संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। गंगा देवी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। उनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति का निधन हो गया। गंगा देवी ने अपने पति के निधन के बाद अपने बच्चों को पालने के लिए कठिन परिश्रम किया। गंगा देवी ने छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। उन्होंने सदा अपने बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का पाठ पढ़ाया। गंगा देवी की मेहनत और संघर्ष के बावजूद उनके बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी मां की परवाह करना छोड़ दिया। गंगा देवी हर दिन भगवान की पूजा करती और प्रार्थना करती थीं। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि भगवान हर किसी के कर्मों का फल अवश्य देते हैं। गंगा देवी के बच्चे बड़े होकर स्वार्थी हो गए थे। वे अपनी मां की मेहनत और त्याग को भूल गए थे। गंगा देवी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उनके बच्चे उनकी सहायता करने के बजाय उन्हें उपेक्षित कर देते थे। गंगा देवी की स्थिति देखकर गांव वाले बहुत दुखी थे। उन्होंने गंगा देवी की सहायता करने का निर्णय लिया। गांव वाले गंगा देवी के लिए भोजन और दवाइयों का प्रबंध करते थे। गांव वालों की सहायता से गंगा देवी का जीवन थोड़ा तो बेहतर हो गया। गंगा देवी ने अपने बच्चों की उपेक्षा के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में सदा सच्चाई और धर्म का पालन किया। उनकी भक्ति और ईमानदारी ने उन्हें मन की शांति दी। गंगा देवी का मानना था कि उनके बच्चों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। एक दिन गंगा देवी के बच्चों ने अपनी मां की हालत देखी और उन्हें अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने अपनी मां के साथ बहुत अन्याय किया है। बच्चों ने गंगा देवी से माफी मांगी और उनके अच्छे जीवन के लिए हर संभव प्रयास किया। गंगा देवी ने अपने बच्चों को माफ कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, कर्मों का फल भोगने ही पड़ता है, लेकिन यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। गंगा देवी की कहानी यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का फल भी अवश्य मिलता है। गंगा देवी का जीवन संघर्षमय था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंत में सुख और शांति प्राप्त होती है। मित्रों, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा ही होगा। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रुक्मिणी नाम की एक औरत रहती थी। रुक्मिणी के पास एकमात्र संपत्ति थी, उसकी प्यारी भैंस, जिसका नाम गोपी रहती थी। रुक्मिणी के पास एकमात्र संपत्ति थी, उसकी प्यारी भैंस, जिसका नाम गोपी था। गोपी उसके लिए सिर्फ एक पशु नहीं थी, बल्कि उसकी सहेली और परिवार का हिस्सा थी। रुक्मिणी का जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया था। विवाह के बाद भी जीवन में कठिनाइयां कम नहीं हुई। पति की असमय मृत्यु ने रुक्मिणी को जीवन के कठोर यथार्थ से सामना कराया। उनके पास केवल एक भैंस थी, जो उनके जीवन का सहारा थी। रुक्मिणी की भैंस गोपी दूध देती थी, जिससे रुक्मिणी अपनी आजीविका चलाती थी। गोपी के दूध से न केवल रुक्मिणी को भोजन मिलता, बल्कि वे गांव के बच्चों को भी दूध देती। गांव वाले रुक्मिणी और गोपी को बहुत प्रेम करते थे और उनकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा, जिससे सभी लोग प्रभावित हुए। रुक्मिणी और गोपी के लिए चारा और पानी जुटाना बहुत मुश्किल हो गया। रुक्मिणी ने दिन रात मेहनत करके गोपी के लिए चारा जुटाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखा। रुक्मिणी हर दिन भगवान की पूजा करती और प्रार्थना करती थी। उनका मानना था कि भगवान सच्चे भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। गोपी भी मंदिर के आंगन में बैठती और रुक्मिणी की भक्ति में सम्मिलित होती। एक दिन गोपी अचानक बीमार पड़ गई। रुक्मिणी बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन गोपी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रुक्मिणी ने गोपी के लिए रात दिन सेवा की और भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कभी गोपी का साथ नहीं छोड़ा और अंततः गोपी ठीक हो गई। रुक्मिणी ने अपने जीवन में सदा त्याग और परिश्रम का पालन किया। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को भूलकर हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया।
गांव वालों ने उनके इस त्याग को देखा और उनकी सराहना की। रुक्मिणी का मानना था कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और उन्होंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया। गांव वालों ने रुक्मिणी और गोपी की मदद करने का निर्णय लिया। वे रुक्मिणी के लिए चारा और पानी का प्रबंध करने लगे। गांव वाले रुक्मिणी की मेहनत और समर्पण से प्रेरित थे और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। रुक्मिणी और गोपी का जीवन थोड़ा बेहतर हो गया। एक दिन रुक्मिणी ने एक सपना देखा जिसमें भगवान ने उन्हें बताया कि गोपी का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। गोपी की सेवा और भक्ति ने उसे एक अद्भुत पशु बना दिया है। यह सपना रुक्मिणी के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया और उन्होंने इसे अपने जीवन की दिशा माना। गांव के बच्चे जिन्होंने पहले रुक्मिणी की मदद नहीं की थी, अब अपनी गलती समझ चुके थे। वे रुक्मिणी और गोपी की सेवा में जुट गए और उन्हें हर संभव मदद करने लगे। बच्चों का यह परिवर्तन रुक्मिणी के लिए एक बड़ी राहत था और उन्होंने इसे अपने कर्मों का फल माना। रुक्मिणी ने अपने बच्चों और गांव वालों को माफ कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, कर्मों का फल भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। रुक्मिणी और गोपी की कहानी यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना ही होता है। सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का फल भी अवश्य मिलता है। रुक्मिणी और गोपी का जीवन संघर्षमय था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को सुख और शांति प्राप्त होती है। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है।